नमस्कार। चलिए, आज हम रामायण की एक बहुत ही गहरी और मानवीय कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस कश्मकश की दास्तां है जब किसी को अपने प्यार और अपने फर्ज के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। ये कहानी है एक राजा के वचन और एक पिता के दर्द की। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधा राजा दशरथ के दिल में ले जाता है, जहाँ एक तरफ उनका पिता वाला प्यार था और दूसरी तरफ एक राजा होने का फर्ज। दोनों आमने सामने खड़े थे। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या में जश्न के माहौल से। सालों की पढ़ाई के बाद चारों राजकुमार घर लौटे हैं और पूरा शहर खुशियां मना रहा है। लेकिन राजमहल के अंदर एक अलग ही बात चल रही थी। ये कोई आम बात नहीं है। ये एक माँ के दिल से निकली आवाज है। उनके लिए राजकुमारों की ताकत से ज्यादा जरूरी उनका सेहतमंद होना, उनका आराम है। वो उन्हें योद्धा की तरह नहीं, बल्कि अपने उस बेटे की तरह देख रही हैं जिसे दुलार की जरूरत है। और फिर आता है दूसरा नजरिया, जो इसके बिल्कुल उल्टा है। ये राजा का नजरिया है। यहाँ कोमलता की कोई जगह ही नहीं है। राजकुमार का शरीर तो भाई वज्र जैसा मजबूत होना चाहिए, युद्ध के लिए बना हुआ, ना कि आराम करने के लिए। और बस यहीं से कहानी के सबसे बड़े टकराव की नींव पड़ती है। एक तरफ माँ की ममता है और दूसरी तरफ राजधर्म की सख्ती। इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं के बीच राजा दशरथ बहुत जल्द खुद को फंसा हुआ महसूस करने वाले थे। अयोध्या की ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी वहां आते हैं महान ऋषि विश्वामित्र। और जब भी वो आते हैं तो कोई बड़ा बदलाव जरूर होता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। तो विश्वामित्र क्यों आए हैं? बात बहुत गंभीर है। उनके आश्रम में राक्षस यज्ञ और अनुष्ठानों में बाधा डाल रहे हैं, जिससे समाज की तरक्की रुक गई है। अब देखिए, ऋषि इतने शक्तिशाली हैं कि वो राक्षसों को एक पल में भस्म कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने गुस्सा किया तो उनकी तपस्या टूट जाएगी। इसीलिए उन्हें राजा की मदद चाहिए। अपने ऋषियों की रक्षा करना राजा का धर्म जो है। और राजा दशरथ, जो रघुकुल की आन बान शान के प्रतीक हैं, वो एक ऐसा वचन दे देते हैं जिससे पीछे हटना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उनके पूरे खानदान की इज्जत का सवाल था। प्राण जाए पर वचन न जाए। और फिर विश्वामित्र वो चीज मांगते हैं जिसकी दशरथ ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उन्हें सेना नहीं चाहिए, ना ही धन। उन्हें चाहिए राजा दशरथ के जिगर का टुकड़ा, उनके सबसे प्यारे बेटे राम। बस यही वो पल था जहां से कहानी ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। तो अब जरा राजा दशरथ के दिल के अंदर चल रहे तूफान को महसूस करते हैं, जहां एक राजा का दिया हुआ वचन और एक पिता का प्यार आपस में लड़ रहे थे। ये आवाज एक राजा की नहीं, बल्कि एक मजबूर पिता की है। उनकी नजरों में राम अभी भी एक छोटा बच्चा है, जिसे वो खतरनाक राक्षसों के सामने नहीं भेज सकते। ये एक पिता के दिल से निकली सबसे सच्ची, सबसे बेबस पुकार है। लेकिन विश्वामित्र का जवाब भावनाओं से कोसों दूर था। वो सिर्फ कर्तव्य और धर्म की बात कर रहे थे। उन्होंने दशरथ को उनके पुरखों की याद दिलाई, जिन्होंने अपने वचन के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। तो ये है वो लड़ाई जो दशरथ के अंदर चल रही थी। एक तरफ पिता का दिल था, जो अपने बेटे को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, और दूसरी तरफ राजा का धर्म था, जो उसे अपना वचन पूरा करने पर मजबूर कर रहा था। जब राजा इस मुश्किल में बुरी तरह फंस जाते हैं, तब दरबार में आते हैं राजगुरु वशिष्ठ। वो अपने साथ ज्ञान का वो प्रकाश लेकर आते हैं जो इस अंधेरे को दूर कर सकता है। गुरु वशिष्ठ पूरी बात को एक नया नजरिया देते हैं। वो समझाते हैं कि राम को भेजना उन्हें खतरे में डालना नहीं है, बल्कि ये उनके महान भविष्य की शुरुआत है। ये काम तो विश्वामित्र खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस जीत का श्रेय राम को देना चाहते हैं। और आखिरकार दशरथ एक राजा की तरह फैसला लेते हैं, अपने दिल पर पत्थर रखकर। वो सिर्फ राम को ही नहीं, लक्ष्मण को भी साथ भेजते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने अपनी 2 आंखें निकालकर ऋषि विश्वामित्र को सौंप दी और अपने कर्तव्य को पूरा किया। अपनी रानियों से कहे गए दशरथ के ये शब्द इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक सच्चा लीडर बनने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अंत में एक पिता का दिल टूट गया, पर एक राजा का कर्तव्य पूरा हो गया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं?
यही कि सच्ची लीडरशिप का मतलब ही है अपनी निजी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने फर्ज को, अपने धर्म को चुनना। इसके लिए कभी-कभी दिल तोड़ने वाले फैसले लेने पड़ते हैं, जो बड़े समाज की भलाई के लिए जरूरी होते हैं। हम आज की बातचीत को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि क्या आज के दौर में भी ऐसे लीडर्स हैं जो अपने निजी सुख से ज्यादा कर्तव्य को अहमियत देते हैं। हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सनातन धर्म की इस यात्रा का हिस्सा बने और अपने जीवन में ज्ञान, शांति और सकारात्मकता लाएं। धन्यवाद।